अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करें। बड़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बाज़िल जुदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमने माना कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये हमने माना कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाने पे इख्तियार तो है। अमल पर जो कमर बस्ता हो वावेला नहीं करते, अमल पर जो कमर बस्ता हो वावेला नहीं करते, वो आंसू पोंछते हैं खुद कभी रोया नहीं करते। और खामोशी से वो अपने काम ही से काम रखते हैं, खामोशी से वो अपने काम ही से काम रखते हैं। वो कुछ करके दिखाते हैं कभी वावेला नहीं करते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुअज़्ज़ज़ रौनक स्टेट उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज के इस तारीख साज अजीम शान इजलास के मौके पर यानी 22वीं फसल बहार बनाम सिल्वर जुबली जश्न दस्तार फजीलत के मौके पर मैं मुसलह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सईद साहब की खिदमत मुख्तसर पेश करने की शर्फ हासिल करूँगा। हज़रात गिरामी, ये अजीम कोहे गिरा, ये मादरे इल्मी, ये राजस्थान की अजीम दरसगाह दारुल फैज़ान हर एक पत्थर, इस इमारत से जुड़ा हुआ हर एक पत्थर और इसका जर्रा जर्रा बज़बाने हाल कह रहा है कि मेरी रगों में किसी मुखलिस का खून दौड़ रहा है, मेरी आबियारी में किसी जफाकश का पसीना बह रहा है। मेरे को बनाने के लिए किसी अजीम शख्स का मेरी पुश्त पर हाथ है और मुझे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए किसी आला शख्स का मेरे ऊपर हाथ है। और वो आला शख्स कौन? तो जमाना कहेगा कि ये जंगल में मंगल किसने बनाया, ये आबियारी किसने सजाई, ये इस खाली मैदान के अंदर ये अजीम इमारत किसने कायम की, ये राजस्थान का नामवर इदारा किसने बनाया, जिसने इदारे के साथ साथ बच्चियों के लिए इकरा पब्लिक स्कूल खोली, बच्चियों के लिए गर्ल्स स्कूल खोली, बच्चियों के लिए जामिअतुज़ ज़ोहरा खोला और तरह तरह के इदारे खोल कर कौम मिल्लत की आबियारी के लिए, कौम मिल्लत को तालीम की तशनीगाही से बचाने के लिए, कौम मिल्लत को इसके प्यास को बुझाने के लिए, तालीम की प्यास को बुझाने के लिए ये अजीम इदारा किसने कायम किया, ये इकरा पब्लिक स्कूल किसने कायम की, ये जामिअतुज़ ज़ोहरा किसने कायम किया, ये तरह तरह के इदारे किसने कायम किया। तो राजस्थान का हर एक बच्चा, हर एक शख्स के बज़बाने हाल बोलेगा, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब। मैं किस अजीम शख्सियत की बात कर रहा हूँ? जमाने की उस अजीम शख्सियत का बात कर रहा हूँ जिसने राजस्थान के ऊपर वो अजीम एहसान किया है, जिसने राजस्थान के ऊपर वो अजीम एहसान किया है कि एक बच्चा इस इदारे में आके जहाँ दरसे निज़ामिया की तालीम पूरी करता है, वहीं पर वो साथ में असरी उलूम को भी पूरा करता हुआ नजर आता है। एक बच्चा जब इस इदारे से दाखिला लेके फारिग होके जाता है तो वो जामिया काहिरा मिस्र में अल जामिअतुल अज़हर
घर में बड़े फख्र के साथ दाखिला ले सकता है। एक बच्चा जब इस इदारे से फारिग होता है तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में बड़ी आसानी से वो दाखिला ले सकता है। एक बच्चा जब इस इदारे से फारिग होकर चला जाता है तो वह जामिया हमदर्द में बड़ी आसानी से दाखिला ले सकता है। ये अजीम काम किसने अंजाम दिया? तो ज़बाना एक ज़बान होकर कहेगा हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब, और ज़माना साथ यही कहेगा। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ होते गए, काफिला बढ़ता गया। हजरात गिरामी, आज से तकरीबन 27 साल कबल मुसलह कौम मिल्लत ने अपने दिल के अंदर, चूंकि इरादा तो इनका पहले से ही था, लेकिन इस जामिया को कायम करने का इनका जो पुख्ता इरादा आज से 27 साल कबल बना। आपके जब ये इदारा कायम करने का सोचा तो यकीनन जो शख्स तरक्की की मंजिलें तय करना चाहता है तो कुछ लोग होते हैं जो उस तरक्की को रोकना चाहते हैं। हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसकी तरक्की को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। चाहे ज़माने के आप कितना बड़ा आलिम ले लो, साहिंसदा ले लो या कोई बिजनेसमैन ले लो, किसी भी लाइन का होगा, जब वो तरक्की की मंजिलें तय करने लगता है तो कुछ लोग आते हैं उसका पैर खींचने के लिए। इसी तरह मुसलह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज सईद साहब ने जब इदारा कायम करने का आज से 27 साल कबल सोचा तो तूफान उस वक्त उठने लगे, आंधियाँ उस वक्त चलने लगी, हर तरह के पत्थर बरसाए जाने लगे। गोया कि मैं कहना चाह रहा हूँ, हर मुमकिन कोशिश की जाने लगी राजस्थान भर से कि इनको रोक दिया जाए, इस काम को रोक दिया जाए। और हर कामयाब शख्स के साथ यही होता है कि इब्तदा में उसके साथ ऐसे हालात पेश आते हैं कि उसको रोकना चाहता है, उसको रोकाया जाता है। और लेकिन जो हिम्मत जवा मर्द के मालिक होते हैं वो किसी की बिगड़ फिक्र किए दीनो तबलीग के लिए, अल्लाह की राह के लिए, लिल्लाहियत के लिए, दीन की आशिनाई के लिए और दीन को बालातर पहुंचाने के लिए वो अल्लाह की राह में अपना तन मन धन कुर्बान करके इस राह में हो जाता है। उन्हीं अजीम शख्सियात में से मुसलह उठने लगे, आंधियां चलने लगी और पत्थर बरसाए जाने लगे तो आपने गोया ज़बाने हाल यूं कहते हुए आगे बढ़ गए कि अब कोई क्या हमें भगाएगा, अब कोई क्या हमें रोकेगा, हर सहारा गले लगाएगा। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं और ज़बाने हाल यूं कह रहे थे, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। और अब क्या जमाना हमारा बिगाड़ेगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। बज़बाने हाल मुसलह कौम मिल्लत ये कह रहे थे और यकीनन रसूलुल्लाह की अता से यह मादरे इल्मी कायम हुआ, यह अजीम शान इदारा कायम हुआ और इस तरह के बेशुमार अपने मातहत में शाखें कायम की गई और बेशुमार कायम काम किया गया। जब जमाने ने इनको ये इनका रंग देखा, ये ढंग देखा, इनका तरीका देखा तो इनसे मुतासिर होने लगे और इनसे जुड़ने लगे और तरह तरह के लोग जुड़ने लगे और हर तरह से लोग जब मुतासिर हो गए तो जब इनसे जुड़ने लगे तो जमाना ये भी कहने लगा, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ होते गए, काफिला बढ़ता गया। और आपने भी इन सब का जवाब इस बात से दिया कि अल्लामा हाफिज मिल्लत का कलाम, अल्लामा हाफिज मिल्लत का कौल था कि जो मुखालिफत हो उस मुखालिफत का जवाब काम है। और यकीनन आपने ये अजीम दानिशगाहें कायम करके, ये तरह तरह के इदारे कायम करके जमाने को हाफिज मिल्लत के मकूले पे अमल करते हुए ये जमाने को दिखाया कि मुखालिफत का जवाब काम है। और आपने अपने काम से वो जवाब दिया कि जमाना
ज़माना देखकर हैरत ज़दा हो गया, ज़माना हैरान हो गया कि आखिर ये मुख्तसर से वक्त के अंदर, ये 27 साल की मुख्तसर से अरसे के अंदर इतना सारा काम कैसे कर दिया गया। 22वीं फसले बहार यानी कि 22 मरतबा यहाँ पर दस्तारे फजीलत हो चुकी है और 25वीं ये जो सिल्वर जुबली बनाया जा रहा है, यानी कि 25 साल इसको सालाना जलसे को हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुख्तसर से अरसे के अंदर मुस्लिह कौम मिल्लत ने कितने अजीम कारनामे अंजाम दिए, इदारे को कायम किया। और सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कियों के लिए अलग, बच्ची अलग, बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग करेंगे। आपको साथ देना है और यकीनन जमाने ने इनका साथ दिया और ये साथ होने की वजह से आज ये इदारा इतना पाए तकमील तक पहुंचा हुआ है कि इसमें 22वीं फसले बहार कायम हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत का साया हमेशा हम पर तादेर कायम फरमाए। वक्त दामिर बहुत कम है और किल्लत वक्त के सबब मैं अपने खिताब को मुख्तसर से मुख्तसर करता हुआ यहाँ तक हाजिर आया। अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़ मिल्लत के सदक़े से हज़रत मुस्लिह कौम मिल्लत को दराज़ी उम्र अता फ़रमाए और इनके काम में और मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इनके सदक़े से हमारे इल्म व फ़ज़ल में और अमल में बरकतें अता फ़रमाए। ये वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्लिह कौम मिल्लत हुज़ूर उस्ताज़ ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब क़िबला अशरफ़ी की खिदमात के हवाले से जो बयान किया गया, माशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की पूरी जो खिदमात हैं उनको तो कवर नहीं किया जा सकता। यकीनन उसकी एक झलक आप हज़रात को दिखा रहे थे। अज़ीज़म जनाब मौलवी मोइनुद्दीन साहब फैज़ानी बिन हज़रत मौलाना अरबाब साहब, ये हज़रत मौलाना अरबाब साहब के शहज़ादे हैं माशाअल्लाह और आज इनकी दस्तार फ़जीलत है। हज़रत मौलाना अरबाब साहब क़िबला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।